हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं अपन रियल नंबर का लेक्चर नंबर 4। अगर आप लेक्चर नंबर पहला, दूसरा और तीसरा नहीं देखा है तो मेरा सजेशन है कि पहले आप उन तीनों लेक्चर को अटेंड करें, फिर इसके बाद यहाँ पे आप लेक्चर नंबर 4 को देखें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। और सबसे पहले आज डेफिनेशंस की बात होने वाली है, तो डेफिनेशन पे ज़्यादा फोकस करेंगे। तो पहले आप वीडियो को देखें, पॉज करके साइड डेफिनेशन अपनी कॉपी पे नोट करेंगे तो अच्छे से समझ में आपको आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो डेफिनेशन की बात करेंगे अपन, वो है नेचुरल नंबर की। नेचुरल नंबर आप सभी लोग जानते होंगे नेचुरल नंबर क्या होता है। तो उसकी डेफिनेशन है काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन आर नोन एज नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आपको पता है ना। ठीक है, काउंटिंग नंबर्स क्या होती है, नेचुरल नंबर्स कहलाती हैं। उसके बाद ओल नंबर्स क्या होती हैं, काउंटिंग नंबर्स में ही जीरो को ही इंक्लूड कर लेना। मतलब देखो क्या लिखा है डेफिनेशन, ऑल काउंटिंग नंबर्स टुगेदर जीरो फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स, थस 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन आर नोन एज ओल नंबर्स। ठीक है, ओल नंबर्स क्या होती हैं, जैसे हमारे नेचुरल नंबर लिखी थी 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन करके सब नेचुरल नंबर है। अब नेचुरल नंबर के आगे ही अगर हम जीरो को ऐड कर ले रहे हैं तो वो क्या कहला रही हैं, होल नंबर्स कहला रही हैं। क्या कहला रही हैं, होल नंबर्स कहला रही हैं। ठीक है, समझ में आया। अब उसके बाद होल नंबर्स के बाद जो क्या बात करेंगे, उसके बाद हम इंटीजर्स की बात करेंगे। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, ऑल काउंटिंग नंबर्स नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स। नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स का मतलब हो गया, जैसे हमने 1 2 3 4 काउंटिंग नंबर्स है, उसका नेगेटिव -2 -1, ठीक है, -3 -4, ये क्या होगा, निगेटिव काउंटिंग नंबर्स। पॉजिटिव काउंटिंग नंबर्स क्या होते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 ऐसे करते हुए ये निगेटिव वाला हो गया। एंड जीरो फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, क्या बोला है इसमें, ऑल काउंटिंग नंबर्स। ऑल काउंटिंग नंबर्स देखो लिखता हूँ मैं, ऑल काउंटिंग नंबर्स क्या हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 ऐसे एंड सो ऑन होते चले जाएगा आगे तक। ठीक है, एंड ऑल नेगेटिव नंबर्स। नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं, माइनस का 1 हो गया, फिर माइनस का 2 हो गया, फिर माइनस का 3 हो गया, -4 हो गया, -5। ठीक है, ऐसे एंड सो ऑन आगे ये भी प्रोसीड होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, एंड जीरो फॉर्म द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर्स। सभी कलेक्शंस क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स कहलाते हैं। ये क्या है, इंटीजर्स है। ठीक है, ये क्या है, ये इंटीजर्स है। देखो एग्जाम्पल भी वही लिखा है, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 ETC आर द नोन एज इंटीजर्स। ठीक है, तो आई होप तीनों डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स। नेचुरल नंबर्स क्या, फिर से देखिए, ऑल काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स क्या हो गई, जिनको हम गिन सकते हैं। ठीक है, नेचुरल लाइफ में अपनी गिन सकते हैं। जैसे पेन मेरे पास है, ये तो एक पेन है। ठीक है, अब दूसरा पेन, 2 पेन कैसे हो जाएंगे, जब 2 पेन हो जाएगा तो मेरे पास 2 पेन हो जाएंगे। जैसे उंगली को जैसे फिंगर से ध्यान से देखो, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ये सब क्या है, काउंटिंग नंबर्स। मतलब इनको काउंट कर सकते हैं। ये नहीं कि हम 1.1 थोड़ी ना बोल रहे हैं, इसको 1 बोल रहे हैं। तो ये 1 हो गया, 2 3 4 ये सब काउंटिंग नंबर्स हैं। ठीक है, ओल नंबर्स क्या हो जाएगा, काउंटिंग नंबर्स में ही अगर जीरो को इंक्लूड कर ले हम, काउंटिंग नंबर्स में अगर हम जीरो को इंक्लूड कर ले तो वो क्या कहलाएगी, ओल नंबर्स कहलाएगी। इंटीजर्स क्या कहलाएगी, ऑल काउंटिंग नंबर्स विद देयर नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग विद जीरो आर कॉल्ड इंटीजर्स। इंटीजर्स मतलब होगा, पहले नेगेटिव नंबर्स इधर से ले आएंगे, इधर से पॉजिटिव नंबर्स ले आएंगे, बीच में जीरो हो जाएगा। कैसे करेंगे, इधर से नेगेटिव नंबर्स लेकर आएंगे, इधर से पॉजिटिव नंबर्स लेकर आएंगे, बीच में जीरो, ये सब क्या हो जाएगा, इंटीजर्स कहलाएगा। समझ में आ गया। अब रैशनल नंबर क्या होता है, द नंबर्स ऑफ द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। तो कोई भी नंबर लिखा हो, किसके फॉर्म में लिखा है, P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा है। वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। इंटीजर्स अभी बताया आपको, इंटीजर्स क्या हो सकता है, माइनस की वैल्यू भी हो सकती है, प्लस की वैल्यू भी हो सकती है, और जीरो भी हो सकती है। ठीक है, सॉरी इंटीजर्स क्या बताया मैंने आपको, इंटीजर्स बताया था कि ऑल इंक्लूडिंग नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स और जीरो। ठीक है, तो इंटीजर्स क्या हो जाएंगे, नेगेटिव नंबर्स भी हो सकती है, पॉजिटिव नंबर्स भी हो सकती है। ठीक है, अब क्या कंडीशन ये है, Q डज नॉट इक्वल टू जीरो। रैशनल नंबर फिर समझेंगे, द नंबर्स ऑफ द फॉर्म ऑफ P बाई Q वेयर P एंड Q आर द इंटीजर्स एंड Q डज नॉट इक्वल टू जीरो आर कॉल्ड रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या कहलाएंगे, जैसे 3/4 लिखा है अपना। ठीक है, 17/5 लिखा है। ठीक है, 6/7 लिखा है। ये सब क्या कहलाएंगे, ये सब रैशनल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, ये सब क्या है, किसके एग्जांपल है, ये सब एग्जांपल किसके हैं, रैशनल नंबर के। ये सब ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब रैशनल नंबर इन डेसिमल फॉर्म, इसको कैसे करेंगे? रैशनल नंबर्स इन डेसिमल फॉर्म, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देखो होता है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, समझाता हूँ मैं आपको, ठीक है। आगे पे स्लाइड है, हाँ तो देखो डेसिमल एक्सपेंशन में क्या होता है, डेसिमल एक्सपेंशन में होता है, डेसिमल एक्सपेंशन में होता है एक टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। बच्चों को कन्फ्यूजन बहुत रहता है इसमें, एक बार आप समझेंगे, देख लेंगे इसको, समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक बार समझने की बस देरी है, आपको समझ जाएंगे तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा और हमेशा के लिए याद बना रहेगा, ठीक है। टर्मिनेटिंग होता है नॉन टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, देखो टर्मिनेटिंग क्या होता है, जैसे हमने 5 को डिवाइड किया 17 से, तो कितने टाइम जाएगा, 5 3 जा 15, 2 पॉइंट लगा दिया, ये कर दिया 3.4, तो क्या हो गया 3.4 आ गया। मतलब अगर हमने 17 को 5 से डिवाइड किया तो किसके बराबर आ जाएगा, वो 3.4 के बराबर हो जाएगा। ये 3.4 क्या है, ठीक है। टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग सभी क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, रैशनल नंबर, यहाँ पे लिख देते हैं रैशनल नंबर। ये क्या है, अपन रैशनल नंबर है, ठीक है। टर्मिनेटिंग क्या होता है, 17 को अगर 5 से डिवाइड किया 3.5 हो गया, तो ये टर्मिनेटिंग नंबर हो गया अपना, ठीक है। मतलब टर्मिनेटिंग मतलब एक हिंदी में बोलते हैं शांत और नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं अशांत, ठीक है। समझ आए, टर्मिनेटिंग होता है शांत, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब होता है अशांत, ठीक है। शांत मतलब क्या होता है, जो शांत स्वभाव का होता है वो शांत कहलाएगा, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग क्या होता है, हिंदी में समझो शांत होता है, हिंदी मतलब में टर्मिनेटिंग मतलब होता है शांत, और शांत का मतलब थोड़ा सा खामोश हो जाए। मतलब अगर 3.4 आ गया उसके बाद वैल्यू नहीं आगे बढ़ रही, मतलब टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग वैल्यू है। अब इसी में अगर हम किसी नंबर्स को डिवाइड करते उसके बाद 3.4545, ठीक है, 7642 ऐसे करके बढ़ता चला जाता, तो नॉन टर्मिनेटिंग डिजिट कहलाती है, ठीक है। जो मतलब बढ़ती ही जा रही है, आंसर उसका खत्म ही नहीं होता, डेट इज नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग को हिंदी में बोलते हैं अशांत, ठीक है। तो आई थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा आपको, टर्मिनेटिंग मतलब हो गया शांत हो जाए वैल्यू, मतलब शांत हो गई, मतलब 1-2 डिजिट आ रही है उसके बाद बस आंसर स्टॉप, उसके आगे कोई डिजिट बढ़ नहीं रही है, तो वो क्या कहलाएगी, अपनी अपनी वो टर्मिनेटिंग कहलाएगी, ठीक है। और टर्मिनेटिंग को ही हम रैशनल नंबर कहते हैं, रैशनल नंबर होती हैं, ठीक है। टर्मिनेटिंग सारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। रैशनल नंबर क्यों भाई ये बोला हमने इसको, भाई रैशनल नंबर इसलिए बोला मैंने इसको क्योंकि P/Q के फॉर्म में है, P/Q के फॉर्म में, जहाँ पे P और Q क्या है, P एंड Q आर इंटीजर्स, ठीक है। P एंड Q क्या है, इंटीजर्स है, Q डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है, इसलिए अपन इसको क्या बोल दे रहे हैं, इसीलिए हम इसको रैशनल नंबर बोल दे रहे हैं। तो आई होप इतना समझ में आ गया, टर्मिनेटिंग का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया। अब नॉन टर्मिनेटिंग की बात करेंगे अपन, किसकी बात करेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग की बात करेंगे। तो नॉन टर्मिनेटिंग मतलब हो गया, जैसे हमने 16 अपॉन में क्या लिख दिया, 3 लिख दिया, और 16/3 को अगर 3 से अगर डिवाइड करें 16 को, देखना कैसे आएगा, 5 3 × 15, ठीक है। 6 में से 1 गया, 6 में से 5 गया, 1 आ गया, ठीक है। अब पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा, 3 3 × 9, फिर 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 3 लिखेंगे, यहाँ पे 9 आ जाएगा, फिर 1 आया, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 9 आएगा, फिर 1 आएगा, ऐसे देखो खत्म ही नहीं होगा, 3 3 3 3, ये क्या हो जाएगा, आंसर इसका आएगा 5.333333 एंड सो ऑन, 3 आता चला जाएगा, 5.333। इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे रैशनल नंबर, ठीक है। इसको बोलेंगे क्या, जो टर्मिनेटिंग पॉइंट आया है, टर्मिनेटिंग में इसको ये क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर बोलेंगे। ये क्या है, ये रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है, रैशनल नंबर होते हैं। अब रैशनल नंबर तो ये 16/3 है ही, लेकिन ये 5.3333 करके 33 के चलते चला ही जा रहा है, इसको बोलेंगे अपन क्या, रिपीटिंग नंबर, ठीक है, जहाँ रिपीट करता है। अब नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग आ गया, ठीक है। एक नॉन रिपीटिंग होता है, नॉन रिपीटिंग क्या होता है, जैसे हमने √5 की वैल्यू लिख दी। अब √5 की वैल्यू अगर आप चेक करें कैलकुलेटर पर जाकर, तो 2.2360667, अब 9 7 एंड सो ऑन। अब समझ आया, ये रिपीटिंग हो गया, नॉन रिपीटिंग हो गया, इसको बोलते हैं नॉन रिपीटिंग,
ठीक है, नॉन रिपीटिंग। अब नॉन रिपीटिंग वाला जो है वो क्या होता है, इरेशनल होता है, इरेशनल होता है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग वाला क्या होता है, इरेशनल होता है, इरेशनल होता है। ठीक है, इरेशनल नंबर होता है। तो फिर से मैं इसको समरी समझाता हूँ आपको। डेसिमल एक्सपेंशन दो तरीके के होते हैं, एक टर्मिनेटिंग होता है, एक नॉन टर्मिनेटिंग होता है। टर्मिनेटिंग वाला होता है, हिंदी में बोलते हैं टर्मिनेटिंग को शांत, नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं अशांत। टर्मिनेटिंग से 17 को अगर हम 5 को अगर 17 से डिवाइड करेंगे 3.4 आ जाएगा। ये क्या हो गया, शांत हो गया, बस क्या आगे डिजिट नहीं बढ़ रही थी, ये टर्मिनेटिंग हो गया। इस टर्मिनेटिंग को क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग सभी क्या होता है, रैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब नॉन टर्मिनेटिंग की बात करें तो नॉन टर्मिनेटिंग में दो नंबर्स होते हैं, दो तरीके के नंबर्स आते हैं, एक रिपीटिंग नंबर्स होता है और एक नॉन रिपीटिंग नंबर्स होता है। कितने नंबर्स होते हैं, दो नंबर्स होते हैं, रिपीटिंग नंबर्स होता है, एक नॉन रिपीटिंग नंबर्स होता है। ठीक है, रिपीटिंग नंबर्स में क्या होगा, अगर हम 3 को 60 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 5.33333333 कभी खत्म ही नहीं होगा। तो सभी क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे रिपीटिंग नंबर्स। रिपीटिंग नंबर्स हो गए, ठीक है, ये तो ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग जो रिपीटिंग नंबर्स हैं वो क्या होते हैं, वो सभी रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। उसके बाद अगर हम रूट के अंदर की वैल्यू ले लें, कोई √5 हो गया, √2 हो गया, √3 हो गया, ऐसे कोई नंबर्स ले लें तो सभी क्या होती है, नॉन रिपीटिंग नंबर्स होती है। मतलब नॉन रिपीटिंग नंबर्स होती हैं लेकिन वो नॉन टर्मिनेटिंग होती हैं। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स हो गए। ठीक है, इसका आंसर कितना है, 2.23606797 एंड सो ऑन करते चला जाएगा। मतलब कोई डिजिट रिपीट नहीं कर रही है, एक ही वैल्यू आ रही है, एक ही वैल्यू आ रही है, ऐसा कुछ नहीं है, अलग अलग वैल्यूज अपने आप में आ रही हैं। ठीक है, तो ये इतना कॉन्सेप्ट होता है रिपीटिंग नंबर एंड नॉन रिपीटिंग नंबर। ठीक है, तो आइए थोड़ा समझ में आ रहा होगा आपको। यही चीज़ यहाँ पे मैंने शो करके दिखाई है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना ले लो। ठीक है, वरना मैंने डीपली समझा ही दिया है आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर कमेंट में करिएगा, तो मैं दोबारा से समझाने को कोशिश करूँगा। आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है जिसे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ऑब्जर्वेशन क्या है, ऑब्जर्वेशन ये है कि दिया गया रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, बिना डिवाइड करे कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो इंग्लिश में बोल देता हूँ मैं, हाउ टू चेक वेदर द रैशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं। तो कोई भी रैशनल नंबर जो होता है सबसे पहले किसके फॉर्म में होता है, रैशनल नंबर अगर कोई गिवन है अपने पास तो वो किसके फॉर्म में होता है, वो P/Q के फॉर्म में होता है। वेयर किसके फॉर्म में होता है, P/Q के फॉर्म में होता है, P/Q के फॉर्म होता है, जहाँ पे Q डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये तो अपने को पता है, जनरल बात है, बता चुका हूँ कई बार ये बात। ठीक है, अब पहचानेंगे कैसे दिया गया रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग, उसका एक लॉजिक है। अगर फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर जो है वो 2 × 5 की पावर समथिंग, ये m × n के फॉर्म में है, तो क्या कहलाएगा, वो टर्मिनेटिंग कहलाएगा। टर्मिनेटिंग मतलब q = 2 की पावर m × 5 की पावर n के फॉर्म में है। q जो नीचे मतलब q मतलब डिनोमिनेटर तो p हो गया, डिनोमिनेटर q हो गया, तो q है उसका जो फैक्टर बने वो 2 × 5 की पावर समथिंग बने, 2 की पावर समथिंग × 5 की पावर समथिंग बने। उसके अलावा कोई और तीसरी डिजिट कंटेन ना करे, मतलब ओनली एंड ओनली 2 और 5 की ही डिजिट फैक्टर बने, तो वो कहलाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, इसके जस्ट अपोजिट अदरवाइज 2 और 5 के अलावा अगर कुछ भी आ रहा है तो क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q डज नॉट इक्वल टू 2 की पावर m × 5 की पावर m। सीधी सी लॉजिक है, बिना ही डिवाइड करे आपको पता चल जाएगा तुरंत कि दिया गया रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। ठीक है, अगर Q की फॉर्म अगर 2 × m × 5 × m के फॉर्म में आ रहा है तो टर्मिनेटिंग हो जाएगा, इसके बराबर नहीं आ रहा, कुछ और भी डिजिट को कंटेन कर रहा है डिनोमिनेटर, तो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। फिर से बता रहा हूँ, Q डज नॉट इक्वल टू 2 की पावर m × 5 की पावर n है, तो हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं आप इस चीज़ का। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो फिर से समझेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। या कॉपी पे लिखते जाए, सबसे बेस्ट चीज़ क्या है कि आप कॉपी पे लिखते जाएँ हर एक चीज़ को, हर चीज़ को कॉपी पे लिखते जाएंगे तो आपको अच्छे से क्लियरेंस आ जाएगा, क्लियरिफिकेशन होता चला जाएगा और समझ में अच्छा आएगा। ठीक है, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में विदाउट एक्चुअल डिवीजन सो दैट द ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, तो अब ये जो दिया गया है 121/2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 5, अपन को सबसे पहले समझ में आ गया दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, क्योंकि फॉर्म में 7 भी दे दिया गया, 3 भी दे दिया गया, जो कि नहीं होना चाहिए। मतलब q डज नॉट इक्वल टू 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, मतलब क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अब ये तो हमने कर दिया ऐसे, लेकिन अपन को ऐसे नहीं करना, थोड़ा सा एकदम फॉर्मल वे में लिख के देना है। ठीक है, तो लिख के देंगे, तो लिखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। बाकी समझ में तो आगे ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। ठीक है, क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। सबसे पहले लिखेंगे गिवन नंबर इज 121/2 की पावर 3 इंटू 5 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 5। इतना क्या कर दिया था, गिवन नंबर इज 121/2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 5। ये तो क्वेश्चन में था, इसको वही ऐसे लिख दिया। ठीक है, सो द गिवन रैशनल नंबर, so the given rational number is in simplest form 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 5 डज नॉट इक्वल टू 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। जब डज नॉट इक्वल टू है, सो या 121/2 की पावर 3 इंटू 5 या 3 की पावर 2 इंटू 7 की पावर कितना दिया गया, 7 की पावर 5 इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन और लिख सकते हैं कि 2, 3 and 7 आर नॉट फैक्टर ऑफ 121, ये भी लिख सकते हैं। बाकी हमने जो आपको ऑब्जर्वेशन बताया था, साफ साफ समझ में आ रहा होगा, तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। बाकी एक लाइन और बढ़ा दें, ये क्वेश्चन का फॉर्मेट आपको समझ में आ गया हो कैसे करना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो भी इसी क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन है, तो इसको पॉज करके खुद से ट्राई करें, नहीं आता फिर आप इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे 17/90 दिया गया, तो 90 के सबसे पहले फैक्टर बनाने हैं अपन। 90 के फैक्टर बनाओगे तो ये 2 से जाएगा तो पहले 45 आ गया, अब 3 से जाएगा तो यहाँ 15 आ गया, अब 3 से जाएगा तो 5 आ गया, मतलब 90 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्लियरली अब लिखेंगे सॉरी, इससे पहले लिख लो द गिवन नंबर इज 17/90। अब उसको ऐसे लिख लिया, द गिवन नंबर 17/90। अब लिखेंगे क्लियरली नन ऑफ 2, 3 and 5 इज फैक्टर ऑफ 17। अब क्या लिखेंगे, तो 17/90 इज इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, 17/90 इज इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। ये लाइन आपको थोड़ा सा अपने जहन में बैठा के रखनी है, दिमाग में बैठा के रख लेनी है कि क्या करना है, कैसे फॉर्मेट बनेगा इसका। ठीक है, तो 17/90 इज इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, 90 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 डज नॉट इक्वल टू 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। तो सबसे लास्ट में लिखेंगे 17/90 इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है,
तो 2 क्वेश्चन मैंने करा दिए। होमवर्क में चाहें तो आप 1-2 क्वेश्चन और ले सकते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन है 66/180 एंड फोर्थ क्वेश्चन है 53/343। ये आपके दोनों होमवर्क क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई करने की कोशिश करिएगा। आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो कमेंट करिएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, इसका एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आप पढ़ाई करते रहें।